दोस्तों, आप सबका स्वागत है आर्थिक लॉजिकल वर्ल्ड में, जहां हम कानून को समझते हैं लॉजिक के साथ, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी अधिकार की, आर्टिकल 14 की। ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, बल्कि भारत के हर नागरिक से किया गया एक वादा है, समानता का वादा, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, और राइट टू इक्वालिटी हमें प्रेम्बल में भी देखने को मिलती है। ये जो राइट टू इक्वालिटी है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 5 आर्टिकल में देखने को मिलते हैं। ये आर्टिकल हैं 14, 15, 16, 17, 18, जो आज हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का मोटिव क्या था आर्टिकल के पीछे। समझने के लिए आप अपने आसपास के लोगों को देखें, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखेंगे। कोई गरीब दिखेगा तो कोई अमीर, कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम, कोई हिंदी बोलता होगा या कोई तमिल। इनमें हमें कई प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। आर्टिकल में हमें ये देखने को मिलता है कि कोई चाहे कितना भी एक दूसरे से अलग हो, सभी को हम एक सामान्य रूप से न्याय देना चाहिए। इसी के आधार पर आर्टिकल 14 ने हमको 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। हम सब ने मूवी या कहीं पर भी इंसाफ की देवी या द लेडी ऑफ जस्टिस की फोटो तो देखी होगी, जिसके एक हाथ में हमको तराजू को देखने मिलता है, जो ये बताता है कि इंसाफ जो है वो एविडेंस पर काम करता है। और इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है वो ये हमको बताती है कि कानून की नजरों में सभी एक समान है, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, पॉपुलर हो या फिर अनपॉपुलर। कानून की नजर में सब एक समान है। लॉ सबको इक्वली ट्रीट करता है। तो क्या अनइक्वल लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देना काफी है? इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि एक व्यक्ति है जो 4,000 रुपए महीना कमाता है, वहीं दूसरा व्यक्ति है जो 4 लाख रुपए महीना कमाता है। दोनों ही व्यक्तियों से एक क्राइम हो जाता है जो सामान्य है, तो कोर्ट उसको जुर्माने के तौर पर 1 लाख रुपए जमा करने को बोलती है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो 4,000 महीने कमाने वाला व्यक्ति है उसके साथ अन्याय हुआ, या ये उसकी कमाई से बहुत ही ज्यादा हुआ? क्योंकि जो 4 लाख कमाने वाला व्यक्ति होगा वो तो तुरंत ही जुर्माना भर देगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ के अकॉर्डिंग तो किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाना चाहिए, और सबको एक जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। सबके लिए लॉ एक ही जैसा अप्लाई होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि 4,000 रुपए कमाने वाले के साथ अनजस्टिस हुआ है? के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भी आर्टिकल 14 का ही एक भाग है। ये हमें बताता है कि जो लोग एक जैसे हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, और अगर 2 लोग डिफरेंट है तो उनको अलग ट्रीटमेंट देना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक 14 साल का बच्चा और 40 साल का आदमी किसी का मर्डर कर देता है तो 40 साल वाले व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलता है, पर 14 साल वाले बच्चे को मैक्सिमम 3 साल की सजा दी जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन करने की बात करता है। आर्टिकल 14 के कई एक्सेप्शंस भी हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ हद तक कानूनी छूट दी जाती है। SC, ST और महिलाओं के लिए यदि कोई विशेष कानून बनाए गए हैं तो ये सभी आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस में आएंगे। तो आर्टिकल 14 ग्रांटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। But remember, equality does not mean same treatment, it means fair treatment. इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आर्टी लॉजिकल वर्ल्ड को। अगर आपको कोई भी सुझाव या सलाह
हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। लॉजिकल वर्ल्ड फैमिली में आपका स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कानून से प्यार रखिए और ज्ञान के साथ न्याय करिए। जय हिंद।